श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ज्ञान दान महान दान है, पर यदि हम ज्ञान बांटने की स्थिति में, उसके प्रचार प्रसार करने की स्थिति में नहीं हैं, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं हमें उनकी हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। ये भी परमार्थ का कार्य है। यूं तो परमार्थ मार्ग है कठिन, लेकिन जो व्यक्ति इस विश्व को ईश्वर का रूप मान लेता है उसके लिए परमार्थ कठिनाई नहीं बल्कि बड़ा रोचक विषय बन जाता है। लोकहित की दृष्टि से शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक विषपान किया था। समाज सेवा का पवित्र कार्य करते हुए हमें भी विषपान के लिए तैयार रहना चाहिए। समुद्र मंथन से निकले हुए रत्नों के लिए देवता और असुर दोनों ही तैयार थे, किंतु विष शिव को पीना पड़ा। यही समाज सेवा का वास्तविक पुरस्कार है। अपमान, उत्पीड़न, निंदा, उपहास, विरोध आदि ज्ञान दान की दिशा में कार्य करने वाले, समाज सेवा का कार्य करने वाले महापुरुषों को ये विष पीना पड़ता है। किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। विष पीकर अन्य लोग मर सकते हैं, किंतु जिनके हृदय में शिवत्व अर्थात सबके कल्याण की भावना है, उनके लिए विष ही अमृत बन जाता है। हमें ये सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। आत्म कल्याण और लोक मंगल ही इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। शरीर तो नष्ट होगा ही, किंतु यदि अपने लक्ष्य को पूरा करने में नष्ट हो तभी इसकी सार्थकता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार कुछ लोग एक अंधे को प्रकाश के बारे में समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने अपनी सारी अकल खर्च कर डाली, किंतु असफल ही रहे। अंधा कह रहा था, प्रकाश मेरे हाथ में थमा दो, मैं उसे टटोल कर ही जान लूंगा। अजीब उलझन थी। प्रकाश भी क्या कोई टटोलने की वस्तु है? परेशान होकर वे लोग अंधे को बुद्ध के पास ले गए और बोले, आप तो ज्ञानी हैं, इसे प्रकाश के बारे में समझा दीजिए। हम तो हार गए। बुद्ध ने कहा, तुम इसे गलत जगह ले आए हो। इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ। जब इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो ये अपने आप प्रकाश के बारे में समझ जाएगा। अंधे की चिकित्सा की गई, उसकी आंखें ठीक हो गईं। वो प्रकाश को देखकर पुलकित हो उठा। उसने बुद्ध से कहा, आपकी कृपा से मैं प्रकाश को देखने समझने में समर्थ हुआ। बुद्ध बोले, इसमें मेरी क्या कृपा? प्रकाश तो था ही, आंखें न होने के कारण तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। अब वह बाधा दूर हो गई है, अतः तुम प्रकाश को देख और समझ सकते हो। ये कहानी एक आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करती है। जिस तरह प्रकाश को जानने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है, उसी तरह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता है, जिसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। मानव की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालते हुए पुराण में भगवान कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, 84 लाख शरीरों में मनुष्य शरीर में ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसे छोड़कर अन्य योनियों में तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। स्पष्ट है कि हमारे जीवन का निश्चित उद्देश्य है तथा हमें इस उद्देश्य को अवश्य पाना है, किंतु विचारणीय है कि इसमें दूसरे कहाँ तक हमारी सहायता कर सकते हैं। शास्त्र या महापुरुष इसमें हमारी सहायता तो कर सकते हैं, किंतु यदि हमारे पास नेत्र न हो तो क्या कोई हमें प्रकाश के बारे में बता सकता है? कदापि नहीं। हमें स्वतः ही तत्व ज्ञान की अनुभूति करनी पड़ेगी तथा इसके लिए विवेक की नितांत आवश्यकता है। आइए विचार करते हैं कि वो कौन सी बाधा है जिसके कारण हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे। शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब तमोगुण बढ़कर सतोगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। यदि एक ही शब्द में कहा जाए तो अज्ञान ही है वो बाधा जिसके कारण हम अपने लक्ष्य की ओर
नहीं बढ़ पाते। यही है हमारा शत्रु। मनुष्य का अज्ञान के सिवाय अन्य कोई शत्रु है ही नहीं। अतः हमें अज्ञान को नष्ट करने हेतु ही सारा प्रयास करना पड़ेगा। इसके सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है। यदि हमने इसको विजय कर लिया तो हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो उठेगा। भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव से कहते हैं, जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसीलिए ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि ज्ञान दृष्टि के अभाव में हम आत्म प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते। किंतु इसका उपाय क्या है? जिस तरह कुशल और अनुभवी चिकित्सक ही नेत्रों की चिकित्सा द्वारा हमें दृष्टि उपलब्ध करा सकता है, उसी तरह कोई ज्ञानी ही हमें ज्ञानी बना सकता है। जो ज्ञान देने में समर्थ हो उसे गुरु कहा गया है। गुरु को इतना अधिक महत्व इसलिए दिया गया है कि वह मनुष्य को ज्ञान देता है, जीवन की सार्थकता की दिशा का बोध भी कराता है तथा उस मार्ग में बढ़ने में सहयोग भी देता है। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि गुरु डंब फैलाकर एक व्यवसाय खड़ा कर लिया जाए। ये तो बड़ा ही निंदनीय कृत्य है। सच्चा गुरु निस्वार्थ ज्ञान रूप तथा तीर्थ रूप होता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, 2 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं, स्थावर अर्थात स्थिर और जंगम अर्थात जो चल फिर सकता है अर्थात ज्ञानी पुरुष। गुरु तीर्थ श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थ हैं। वह ज्ञानी पुरुष तीर्थ स्वरूप कहलाता है। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म तीर्थ सनातन है। ज्ञान ही सच्चा तीर्थ है तथा उसी में अपने अंतःकरण को स्नान कराकर हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। यदि ये रहस्य हमारी समझ में आ गया होता तो हमने समस्या के समाधान का प्रयास किया होता। तब हमने छिटपुट पूजा पाठ या किसी नदी सरोवर में डुबकी लगा लेने मात्र से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझी होती। किंतु अज्ञान जब सिर पर चढ़ जाता है तो उल्टी बात भी सीधी लगने लगती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अज्ञान हमें जगह जगह भटकाता रहता है तथा जीवन के अंत में हम पाते हैं कि हम जहाँ के तहाँ ही बने हुए हैं। यही स्वप्न लेकर संसार से विदा होते हैं कि इस लोक में न सही परलोक में तो हमें सुख शांति मिलेगी। किंतु जो इस लोक को नहीं सुधार सका वो परलोक में क्या कर लेगा? हमारा शत्रु अज्ञान तो हमारे पीछे ही लगा रहता है। विद्याधर चित्रकेतु की गलती पर जब उसे पार्वती जी ने शाप दिया तब अपनी भूल स्वीकार करते हुए उसने पार्वती जी से कहा, देवी, ये जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। ये है अज्ञान की करतूत। जीव जहाँ भी जाता है वो उसके पीछे लगा ही रहता है। चित्रकेतु एक राजा था। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने विद्याधर पद पाया था तथा विमान में बैठकर तीनों लोक में विचरण करते रहते थे। उन्हें अपनी तपस्या और ज्ञान का बड़ा घमंड था। एक दिन महर्षियों की सभा में पार्वती जी को शिव जी के साथ बैठी देखकर उन्होंने भगवान शिव की निंदा की। परिणाम स्वरूप पार्वती के शाप के कारण उन्हें वृत्रासुर बनना पड़ा। इस घटना से पता चलता है कि देव पद पा लेने के बाद भी यदि अज्ञान से हमारा पीछा नहीं छूटता तो हमें पतन के गर्त में गिरना ही पड़ेगा। अतः हमें अज्ञान को समूल नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसी अज्ञान के कारण हम तत्कालीन महापुरुषों को पहचानने में भी असमर्थ रहते हैं और फिर उनके जाने के बाद उन्हें भगवान बनाकर पूजने लगते हैं। न तो उनके जीवन काल में ही उनसे कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं और न उनके बाद ही। यही है हमारा दुर्भाग्य। भगवान कृष्ण के परम धाम पधारने के बाद उद्धव जी विदुर से कहते हैं, ओह, ये मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है।
इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। उद्धव के कथन में कितनी व्यथा है। न मालूम कितनी बार भगवान एवं महापुरुष इस धराधाम में पधारे, किंतु अपने अज्ञान के कारण हम जरा भी उनका लाभ न उठा सके। अब हमें गंभीरता पूर्वक इस समस्या पर विचार करना चाहिए। जब अज्ञान से छूटे बिना कोई मार्ग ही नहीं है तो हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। अज्ञान के विरुद्ध युद्ध करने से पूर्व हमें उसका स्वरूप समझ लेना चाहिए, जिससे हम अपने बैरी को पूर्णतः समाप्त कर सकें। अज्ञान का स्वरूप समझाते हुए भगवान कृष्ण आदि पुराण में कहते हैं, जो मुझे छोड़कर दूसरी वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए दौड़ता है वह विवेक रहित और मूर्ख है। उसे केवल दुख ही हाथ लगता है। उसे तीनों काल में हानि ही होती है और कुछ नहीं मिलता। हानि अर्थात वह मनुष्य जन्म मृत्यु दुख मोह के चक्रव्यूह में फंसा ही रहता है और अशांत रहता है। ईश्वर आदर्श गुणों का केंद्र है। ईश्वर को छोड़कर अन्य और भागने का अर्थ है उच्च आदर्शों को छोड़कर छोटे स्वार्थों की ओर दौड़ पड़ना। प्रश्न उठता है, मनुष्य आखिर ऐसा करता क्यों है? इसका कारण है विवेक का अभाव। विवेक न होने से, विषय भोगों के आकर्षण से मनुष्य चकाचौंध हो जाता है तथा अपनी वास्तविक हानि लाभ का निर्णय नहीं कर पाता। इस अनर्थकारी आकर्षण से विवेक ही रक्षा कर सकता है। राजा चित्रकेतु से भगवान शेष यही बात कहते हैं। इस लोक और परलोक के विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना अपना पिंड छुड़ा लें और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाएं। मनुष्य को उसके गौरव से गिराने वाले शत्रुओं में विषय भोगों की तरह क्रोध, मद, लोभ आदि भी हैं, किंतु विवेक के सहारे इन सब को परास्त करने के ढंग मिल जाते हैं। मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं। ज्ञान के साधक जिज्ञासु को हर मार्ग मिल जाता है। नारद जी युधिष्ठिर को आंतरिक शत्रुओं की पराजय के ढंग बतलाते हुए कहते हैं, धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ अर्थात धन कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को प्रचुर समर्थ साधन देकर भेजा है। वह उन साधनों का ठीक प्रयोग करके दिखा दे तो उसे अनंत शांति का अधिकारी मान लिया जाता है। काम क्रोध जैसे शत्रु मनुष्य की परीक्षा के लिए हैं। उन्हें परास्त करने के सारे साधन मनुष्य के पास होते हैं, किंतु अज्ञानवश संशय में पड़कर क्या करूं क्या ना करूं इसी उलझन में वो फंस जाता है और साधन का उपयोग नहीं कर पाता। संशय रूपी उलझनों के ताने बाने ज्ञान की तलवार से ही काटे जा सकते हैं। इस संदर्भ में नारद जी का कथन है, यह मनुष्य शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है, अर्थात जब तक हम स्वस्थ हैं, बूढ़े नहीं हुए और इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से सान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन सभी शत्रुओं का नाश कर अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दें। नारद जी ने इस मनुष्य शरीर को रथ की उपमा दी है। इसमें इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी तथा आत्मा रथी है। जिस तरह कहीं जाने के लिए हम रथ पर सवार होते हैं, उसी तरह आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए इस शरीर रूपी रथ मिला हुआ है। किंतु जिस तरह रथी के प्रमाद के कारण सारथी और घोड़े मनमानी करने लगते हैं, उसी तरह हमारे प्रमाद के कारण हमारा जीवन रथ भी गलत मार्ग पर चला जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि एक निश्चित अवधि के लिए ही हमें ये शरीर रूपी रथ उपलब्ध हुआ है। समय बीतता जा रहा है, अतः हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि जितनी शीघ्र हो सके हम अपनी यात्रा सफल कर लें। यदि सारा समय जीवन रथ की साज संभाल में ही बीत गया तो यात्री और उसकी यात्रा का क्या होगा?
हमें अपने स्वरूप को समझकर अपने सिंहासन पर बैठना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि जिस तरह राजा के सामने कोई भी कर्मचारी अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, उसी तरह आत्मबोध होते ही हमारी बुद्धि, मन और इंद्रियां भी किस तरह हमारे बैरी न रहकर सहायक बन जाती हैं। यदि हम ऐसा न कर सके तो क्या होगा? इस बारे में नारद जी कहते हैं, तनिक भी प्रमाद हो जाने पर, छूट मिल जाने पर, ये इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने और अंधकारमय संसार के कुएं में गिरा देंगे। वास्तव में ज्ञान आत्मा की सजगता का प्रतीक है। इंद्रियां और मन आत्मा को असावधान पाकर मनमानी करने लगते हैं। जिस तरह मालिक के अनुपस्थित रहने पर हर नौकर अपने आप को मालिक बताने लगता है, उसी तरह आत्मा के सोए रहने पर इस शरीर रूपी घर के अनेक मालिक बन जाते हैं। ये शरीर आत्मा को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मिला है, मन और इंद्रियों की वासना पूर्ति के लिए नहीं। हमें अपने उद्देश्य को समझकर अपना उचित स्थान ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी उपलब्धियां बेकार चली जाएंगी। ये विवेक हमें सदैव जागृत रखना चाहिए। विवेक को कुंठित करने वाले दोषों से बचकर चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।